आज मैं क्लास 11 का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं, सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर्स के बारे में क्या पढ़ना है, नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि आपको डेसिमल नंबर पढ़ना है, बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ना है और उसका ऑपरेशन पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। फिर इंडिसेस है और लॉगरिथमिक है, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8, 9, 10 वगैरह में पढ़े हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वही चीज हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन को भी हम लोग देखेंगे। मेंसुरेशन में वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम, ये सब चीज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एक है सेट्स रिलेशंस, सेट्स रिलेशन, और यहाँ पर देखिए फंक्शंस भी है, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये तीनों एक साथ ही आता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं साइंस के मैथमेटिक्स में सेट रिलेशन फंक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, यहाँ पे 9 नंबर में दिया हुआ है। खैर इसको हम लोग अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं और एक साथ भी पढ़ सकते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन को। अब देखते हैं यहाँ पर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आप सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, वो था आपका एपी। यहाँ पर थोड़ा सा उससे थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर भी बहुत अच्छा सवाल बनता है उस वक्त है। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये मान के चलिए कि ये कैलकुलस का जो है यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। मेनली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फंक्शन से ही, कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, यूटिलिटी बिल पढ़ना है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा कोऑर्डिनेट, मेनली यहाँ पर कोऑर्डिनेट पढ़ना है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ सर्कल भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो एक एक करके हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर क्या है, नंबर्स। जब फर्स्ट चैप्टर नंबर्स है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये नंबर्स में क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, नंबर्स जो है फर्स्ट चैप्टर वो बहुत ही आसान है। देखते हैं क्या दिया हुआ है नंबर्स में। नंबर्स में यहां पर आपको पढ़ना है डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना है, और पढ़ना है डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल नंबर में। और यहाँ पर बाइनरी नंबर पे हम लोग को ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मेन मकसद है हम लोग का बाइनरी नंबर पढ़ना। और बाइनरी नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका ऑपरेशन में एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवाइड भी पढ़ेंगे, और इसमें डिवाइड बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला है कि आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में जान जाइए। नंबर्स में दो चीज पढ़ना है, डेसिमल नंबर, डेसिमल में नंबर कितने होते हैं भाई, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7 और 8 होगा, और क्या होगा, 9 होगा। इसमें टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर हमारा 10 है। अगर यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका जो बेस होगा, इसका क्या होगा, बेस। तो जो बेस होगा, बेस इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10 होगा। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर, क्या है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को 0 एंड 1, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों करेंगे कन्वर्ट, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हमारा जो कंप्यूटर है किसी भी डेटा को वो बाइनरी डिजिट में क्या करता है, स्टोर करता है। इसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बिट्स भी बोलते हैं, या बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। खैर इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं इसका बेस क्या होता है। इसका ये 1 2 है, इसका बेस कितना होगा, बेस जो होगा इसका 2 होगा। बेस क्या होगा, 2 होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
कि डेसिमल से हम लोग कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से कैसे उसी नंबर को हम लोग बाइनरी से फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक साथ दोनों चीज सीखने को मिलेगा हम लोग को। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 15, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल में है, इस डेसिमल, इसका बेस क्या है 10 है, इसका बेस क्या है 10 है। डेसिमल नंबर को जनरली जो लिखा जाता है ना इसी तरह लिखा जाता है 15 और बेस क्या लिखते हैं हम लोग 10। इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, किस नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर में। तो इसका कन्वर्ट करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले देखिए इसका वर्किंग रूल किस तरह से है कि 15 को बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 2 होता है, इसलिए करके यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 7, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर कोसेंट लिखा था इधर और इधर रिमाइंडर लिखा था। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या हुआ, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको जो लिखने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा 1 1, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे उसके बाद इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 होगा। तो ये हो जाएगा 4 1 हो जाएगा हमारा, और यहां इसका बेस क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल नंबर बेस 10, 15 बेस 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 1 1, एक और 1 होगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर से अगर हम इससे इसको अगर हम लाना चाहेंगे तो कैसे लाएंगे, यहीं पर देख लेते हैं। इससे हमको इधर जब आना होगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमारा क्या है 1 1 1 1, ये है हमारा। इससे हम क्या करेंगे, डेसिमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 लिखिए। 1 लिखने के बाद इधर देखिए, इधर क्या डिजिट है 1 2 3 3 डिजिट है, 2 पर पावर 3 दे देंगे, ठीक है। फिर देंगे प्लस, फिर यहां पर 1 लिखा हुआ है, इस 1 को यहां लिखेंगे। फिर 2, इधर क्या डिजिट बचा 2 को, तो यहां पर 2 दे देंगे। फिर इस डिजिट को लिखेंगे, ये तीनों को लिख चुके हैं, इसको दोनों को लिख चुके हैं, तीसरा को लिखने जा रहे हैं 1, और इस 2 टू दी पावर इधर क्या डिजिट बचा 1। फिर क्या लिखेंगे, ये डिजिट कितना है 1, अब इधर के डिजिट है, इसके तो डिजिट है ही नहीं तो क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 तो ये 8 आएगा, ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 2 और ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। सबको ऐड करते हैं, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा 15 हो गया। 15 बेस कितना हो गया 10 हो गया। मतलब ये हुआ कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी बाइनरी नंबर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 बाय 1।